लालू के बाद आज उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी ईडी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सवाल जवाब होंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में लालू यादव से ईडी ने सोमवार को की मैराथन पूछताछ। 10 घंटे तक ईडी के सवालों का किया सामना। लालू की पेशी के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, ईडी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी का खुलासा, राबड़ी देवी के गौशाला में काम करने वाले हृदयानंद चौधरी के नाम के एक कैंडिडेट ने लिखी थी जमीन। ईडी के मुताबिक हृदयानंद चौधरी ने बाद में जमीन को लालू की बेटी हेमा के नाम ट्रांसफर किया था। अभी पुलिस हिरासत में है हृदयानंद चौधरी। लालू की बेटी मीसा भारती ने कहा, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, ये सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है। लालू से ईडी की पूछताछ पर भड़की बेटी रोहिणी आचार्य, पापा को कुछ हुआ तो गिरगिट जिम्मेदार होगा। ईडी स्वतंत्र संस्था, कानून सबके लिए बराबर। लालू से पूछताछ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। ये मामला पुराना, बीजेपी ने नया कुछ नहीं किया। लालू यादव को ईडी के सम्मन पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर तंज, बिहार के युवाओं को बताएं 1.5 साल में कैसे बनते हैं करोड़पति। जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को पूछताछ करेगी ईडी। सीएम दफ्तर ने भेजा जवाब, कहा रांची में पेश होंगे। दिल्ली में होने की सूचना पर ईडी की एक टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पहुंची। सोमवार को दिन भर किया इंतजार। ईडी की दूसरी टीम ने हेमंत सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन स्थित घर पर 11 घंटे तक सर्च किया। सीएम की पर्सनल गाड़ी से कई दस्तावेज बरामद हुए। हेमंत सोरेन की BMW कार को ईडी ने जब्त किया। ईडी के मुताबिक बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी कार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ईडी से मांग, 20 जनवरी को हुई बयान की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखें। हेमंत सोरेन ने ईडी पर लगाया आरोप, पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उन्हें किया जा रहा है परेशान। सीएम हेमंत सोरेन निजी काम से दिल्ली गए, 31 जनवरी को पूछताछ में शामिल होंगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। भगौड़े की तरह व्यवहार कर रहे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का निशाना। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर दावा किया, हेमंत सोरेन ने जेएमएम, कांग्रेस समेत सहयोगी दल के विधायकों को सामान के साथ बुलाया रांची। कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का प्रस्ताव है। रांची में आज सीएम आवास पर जेएमएम और कांग्रेस विधायकों की होगी बैठक। सोमवार को भी सीएम आवास पर जुटे थे विधायक। हेमंत सोरेन के लापता होने की खबर फैला रही है बीजेपी। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देना ही होगा, ईडी की कार्रवाई पर बोले झारखंड के गवर्नर। खिचड़ी घोटाले में संजय राउत के भाई संदीप राउत को आज ईडी के सामने पेश होना है। कोरोना महामारी के दौरान हुआ था घोटाला। कोविड बॉडी बैग घोटाला मामले में बीएमसी के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की बड़ी मुश्किल। ईडी ने आज किया तलब, 2000 रुपए की जगह 6800 रुपए में खरीदा गया था बैग। मानेसर लैंड डील मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ हुई, फिर समन जारी कर सकती है ईडी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज बिहार के पूर्णिया में रैली। कांग्रेस ने आरजेडी लेफ्ट समेत महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों को किया है आमंत्रित। बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भारी समर्थन। राहुल गांधी बोले, आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। किशनगंज से राहुल गांधी का अटैक, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा ने फैला रखी है नफरत। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस का पलटवार। दिग्विजय सिंह बोले, असम में भी हारेगी बीजेपी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को जहर जैसा बताया, कहा लोगों के हक छीन रहे, सब कुछ बर्बाद करने में लगे। नीतीश कुमार पर बोले, खड़गे एक व्यक्ति के जाने से गठबंधन कमजोर नहीं होगा, कहा बीजेपी को हराएंगे। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, वोट न देने पर ईडी सीबीआई भेजने की धमकी दे रही। टीएमसी का कांग्रेस पर निशाना, बार बार कहने के बावजूद सीट बंटवारे पर नहीं लिया फैसला। नीतीश कुमार ने गलत किया, एनडीए को होगा नुकसान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का इंडिया अलायंस पर अटैक, कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को किनारे करने की कोशिश की। इंडिया गठबंधन टेक ऑफ से पहले ही गिर गया, गुलाम नबी आजाद का निशाना। जेडीयू नेता केसी त्यागी का निशाना, कहा हम इंडिया अलायंस को मजबूत करने में लगे थे और कांग्रेस बड़े पदों को हथियाने में। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को लेकर बोले, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पीएम मोदी को बिहार के विकास की चिंता है। संजय राउत का मोदी, शाह और नीतीश पर निशाना, कहा तीनों भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। नीतीश ने बिहार के विकास के लिए किया फैसला। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा का नीतीश पर अटैक, देश में हुई भरोसे की हत्या, युवाओं में फैली है हताशा। कांग्रेस ने नीतीश की तुलना गिरगिट से की। जयराम रमेश बोले, जेडीयू ने आखिरी समय में साथ छोड़ा, जनता जवाब देगी। तेजस्वी यादव के घर से डिप्टी सीएम के नेम प्लेट को अखबार से ढका गया, तस्वीरें आई सामने। नीतीश कुमार अपने पुराने घर लौट आए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस का बयान। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर अजय राय का निशाना, बोले बीजेपी को समझ आ जाएगा कि नीतीश कुमार इस बार एसेट बनकर नहीं बल्कि भार बनकर गए हैं। अजय राय ने कहा, बीजेपी पर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, जनता सब देख रही है।
संसद सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में बजट सत्र के एजेंडे को लेकर होगी चर्चा। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा, चुनाव आयोग ने ऐलान किया। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। उनकी समाधि राजघाट जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स को सफलता के दिए टिप्स। कहा, टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं, इसकी ताकत पहचाने और हर चुनौती को देता हूं चुनौती। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, प्रेशर को खुद पर हावी न होने दे, कंफ्यूजन में रहने से बचें और निर्णायक बनने की आदत डालें। प्रधानमंत्री ने कहा, कंपटीशन दूसरों से नहीं खुद से करें। छात्रों के लिए अच्छा खान पान और पूरी नींद जरूरी। बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड न बनाए पेरेंट्स। पीएम मोदी की अभिभावकों को सलाह। गृह मंत्री अमित शाह सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के लिए कंप्यूटरीकरण परियोजनाएं करेंगे शुरू। राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र और आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का भी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 9 परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच बुलाया गया। विधानसभा सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक लाएगी धामी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। 2 फरवरी को कमेटी राज्य सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। यूसीसी पर विधानसभा सत्र बुलाकर फिजूल खर्ची करेगी सरकार। कांग्रेस नेता हरीश रावत का निशाना। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ हुआ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। सेना के बैंड्स ने बचाई 31 अलग अलग धुनें। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस को बेस्ट मार्चिंग दल का अवार्ड मिला। आज मिलेगी ट्रॉफी। आतंकी ग्रुप सिमी पर यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध और बढ़ा। गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। अरब सागर में भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आईएनएस सुमित्रा ने समुद्री लुटेरों से कराया बंधकों को मुक्त। एलएसी पर हालात स्थिर लेकिन संवेदनशील हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने से जुड़े मामले में आज होगी सुनवाई। याचिका में वहां पूजा फिर से शुरू करवाने की मांग। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रहेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में अब अप्रैल में सुनवाई होगी। रतलाम में दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, इनका उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण नहीं था, भावना शुद्ध रूप से राजनीतिक है। दिग्विजय सिंह ने कहा, भगवान राम का जन्म रामनवमी पर हुआ था। ये लोग 2 से 3 महीने रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। राजस्थान से अयोध्या पहुंची 2 आस्था स्पेशल ट्रेन। अगले 2 महीने में 1000 आस्था ट्रेन अयोध्या आएंगी। सीएए पर सुकांत मजूमदार का बयान। बोले, सीएए 2024 चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। सुकांत मजूमदार ने कहा, अगर अमित शाह ने कहा है कि वो सीएए लागू करेंगे तो जरूर होगा। ये ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। ये तालिबान पुलिस जो ममता के इशारे पर चलती है, सुकांत मजूमदार का निशाना। अब राजस्थान में हिजाब पर बैन लग सकता है। सीएम भजन लाल के सामने मुद्दा रखेंगे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। जयपुर में स्थानीय विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं का प्रदर्शन। स्कूल में लगे धार्मिक नारों को लेकर जताया विरोध। छात्राओं ने थाने का घेराव किया। बालमुकुंद आचार्य पर हिजाब को लेकर बात करने का आरोप। मुस्लिम छात्राओं ने कहा, शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई की मांग की। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को साधने में लगी महाराष्ट्र बीजेपी। अयोध्या के लिए 200 स्पेशल ट्रेनें करेगी बुक। जम्मू कश्मीर पनबिजली परियोजना मामले में सीबीआई का एक्शन। दिल्ली जम्मू में छापे। दिल्ली नगर निगम सदन में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। स्थायी समिति की गठन की मांग पर हुआ प्रदर्शन। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। पुष्पा सिंह बनी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष। एआईसीसी ने की नियुक्ति। दिल्ली सरकार ने नई सोलर पॉलिसी जारी की है। सीएम केजरीवाल बोले, पैनल लगवाने वालों को अब बिजली बिल फ्री कर दिया जाएगा। दिल्ली की सभी सरकारी बिल्डिंग पर 3 साल में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण पर कोई आंच नहीं आने देगी। मंत्री उदय सामंत ने दिया भरोसा। मराठा आरक्षण को लेकर सरकार में मचे घमासान पर बोले अरविंद सावंत, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन का नहीं सोच रहे। कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज हटाने के मामले में एक्शन। कोरा गुड्डू ग्राम पंचायत पीडीओ को निलंबित किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे जमकर मस्ती करते नजर आए। चारों तरफ दिखी बर्फ की मोटी परत। दूर दूर से पहुंच रहे हैं सैलानी। दिल्ली में शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक। सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। नोएडा में भी सुबह छाया घना कोहरा। सड़क यातायात प्रभावित। गाजियाबाद में कड़ाके की सर्दी के साथ सुबह दिखा घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को हुई परेशानी। पंजाब के बठिंडा में सुबह छाया कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली के एकलव्य स्कूल में कला उत्सव के दौरान हाई टी का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में बीटिंग रिट्रीट समारोह। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। एमपी के शाहपुरा में तैनात एसडीएम निशा शर्मा रहस्यमय
हालत में मृत पाई गई। परिवार ने निशा के पति पर लगाया हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन बडगाम में लश्कर आतंकी के सहयोगी का घर कुर्क किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारत को झटका। चोट की वजह से रविंद्र जडेजा और केएल राहुल टीम से बाहर हुए। हैदराबाद में टेस्ट में जडेजा को हैमस्ट्रिंग में इंजरी हुई। केएल राहुल ने घुटने में दर्द की शिकायत की है। सरफराज खान और वाशिंगटन सुंदर भारतीय टीम में शामिल। जडेजा की जगह सौरभ कुमार को मौका। पहले टेस्ट के दौरान ऑली पोप से भिड़ने पर आईसीसी ने बुमराह पर लगाए पेनल्टी। नियम के उल्लंघन पर एक डीमेरिट पॉइंट दिया। बुमराह ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया। कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया गया। टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल के लगातार खराब बल्लेबाजी पर बोले अनिल कुंबले। कहा चेतेश्वर पुजारा को नहीं मिले थे गिल के बराबर मौके। रोहित शर्मा ने विराट कोहली को बताया सबसे फिट क्रिकेटर। कहा उन्हें एनसीए में कभी नहीं देखा। वसीम जाफर ने रोहित शर्मा को दी सलाह। कहा रोहित खुद को नंबर 3 पर डिमोट करे और गिल को पारी की शुरुआत करने दे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा मुश्किल वक्त में टीम के लिए जो काम सचिन करते थे अब वो रोहित शर्मा कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार के बाद रोहित शर्मा पर उठे सवाल। आकाश चोपड़ा ने कहा रोहित की ढीली कप्तानी की वजह से मैच हारे। भारत के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने टीम इंडिया को दी सलाह। कहा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सिराज की जगह एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिलाना चाहिए। पार्थिव ने कहा इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में सिराज को नहीं मिला कोई विकेट। सिराज की जगह नया बल्लेबाज आएगा तो टीम की बैटिंग मजबूत होगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने इंग्लैंड की टीम की तारीफ की। कहा इंग्लैंड की टीम से उलझना नहीं चाहिए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्कवुड ने कहा इंग्लिश टीम ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। शुभमन गिल के बचाव में उतरे केविन पीटरसन। कहा एक टेस्ट में खराब प्रदर्शन से शुभमन की इतनी आलोचना नहीं होनी चाहिए। पीटरसन ने कहा विशाखापट्टनम टेस्ट में फॉर्म में लौटेंगे शुभमन। उन्हें अभी एक और मौका मिलना चाहिए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल आर्थरटन ने विराट कोहली की तारीफ की। कहा कोहली खेल के सबसे बड़े स्टार हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चहर आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार। बोले T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। चेन्नई के तेज गेंदबाज दीपक चहर ने आईपीएल में धोनी के खेलने को लेकर कहा धोनी के आईपीएल से रिटायर होने के बाद सीएसके के लिए खेलना काफी मुश्किल होगा। हॉकी 5 मेंस विश्व कप में भारत ने जमैका को हराया। 13-0 से शानदार जीत हासिल की।